No! No! दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमें एक रूम दिखाया जाता है जिसमें दो दरवाजे होते हैं। उसी रूम में एक इलेक्ट्रिशियन आता है और उस दरवाजे के एक लॉक को सही करने लगता है। वो उस दरवाजे के लॉक को सही कर देता है और उसे सही करने के बाद वो जाने लगता है। पर जैसे ही वो दरवाजे को खोलकर उस रूम में जाता है तो वो वापस से उसी रूम में आ जाता है। वो ये देखकर चौंक जाता है क्योंकि उसने आगे वाले दरवाजे में कदम रखा था और वो पीछे वाले दरवाजे से उसी रूम में वापस आ गया है। तो वो दोबारा से चेक करने के लिए पीछे वाले दरवाजे से जाता है पर वो वापस से आगे वाले दरवाजे से उस रूम में आ जाता है। तभी उसे दरवाजे से अपने पीछे का हिस्सा दिखाई देता है। तो वो इलेक्ट्रिशियन दरवाजे से चलना जारी रखता है और अब वो समझ जाता है कि वो एक लूप में फंस चुका है। तो वो उस दरवाजे के लॉक को चेक करने लगता है पर उससे कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए वो सोचता है कि उस दरवाजे को निकाल कर फेंक दे, पर वो उस दरवाजे का कुछ भी नहीं कर पाता। तो थक हार के वो चलना शुरू करता है और चलते चलते वो फ्रस्ट्रेशन में भागने भी लगता है। पर थोड़ी देर बाद वो थक जाता है, इसलिए वो पानी पीता है और आराम करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो आराम करने के बाद दरवाजे में एक कागज की बॉल फेंकता है जो आगे से वापस उसी रूम में आ जाती है और इसी फ्रस्ट्रेशन में वो अजीब अजीब चीजें करने लगता है पर कुछ भी नहीं हो पाता। तो वो वापस से उस लॉक को चेक करता है पर कुछ भी नहीं होता। इतना सब करने के बाद वो बहुत परेशान हो जाता है, इसलिए वो उस दरवाजे को तोड़ने का ट्राई करता है पर वो उसे तोड़ भी नहीं पाता। पर इतना सब होने के बावजूद वो दोबारा दरवाजे को चेक करने लगता है पर वो दरवाजे अब दोनों तरफ से बंद हो चुके हैं। तो वो सोचता है कि शायद ये लॉक खराब हो चुका है। तो वो इलेक्ट्रिशियन उस लॉक को दोबारा ठीक करने लगता है पर वो जब ये सब ठीक कर रहा होता है तो एक अजीब सी बॉल दरवाजे से आ जाती है और जल्दी से चली जाती है। पर उस बॉल को वो इलेक्ट्रिशियन देख नहीं पाता। पर वो जब लॉक को ठीक करने लगता है तो एक रोशनी उस रूम में चमकती है पर इलेक्ट्रिशियन के कुछ करने पर वो वापस से गायब हो जाती है। तभी उस रूम में कुछ अजीब से लोग आते हैं और वापस से चले जाते हैं। इलेक्ट्रिशियन चेक करने के लिए दरवाजे में घुसता है पर वो पीछे वाले दरवाजे से वापस उसी रूम में आ जाता है। और ये सब करते करते अब वो बहुत दुखी हो चुका है और इसी दुख में वो जमीन पर लौट जाता है और थोड़ी देर में उसे नींद भी आ जाती है। तभी उस रूम में अंधेरा हो जाता है और एक बॉल चमकने लगती है। उस बॉल के साथ साथ एक बच्चा भी दिखाई देता है। पर जैसे ही वो इलेक्ट्रिशियन उठता है सब नॉर्मल हो जाता है क्योंकि ये बस उस आदमी का एक सपना था। उसके बाद वो दोबारा से उस लॉक को चेक करने लगता है ताकि वो उस लूप से बाहर आ सके। और वो ये सब कर ही रहा होता है तभी पीछे वाले दरवाजे से उसी के जैसा सेम इलेक्ट्रिशियन उसी रूम में आ जाता है जो कि हूबहू दिखने में उसी के जैसा था। और वो दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं, इसलिए वो दूसरा इलेक्ट्रिशियन डर जाता है और उस रूम से भागने का ट्राई करता है। पर अब वो भी उस लूप में फंस चुका है। वो दूसरा इलेक्ट्रिशियन बार बार ट्राई करता है पर वो इलेक्ट्रिशियन उसे रोक देता है। तो वो दूसरा इलेक्ट्रिशियन बिना उससे कुछ बात करे एक कोने में जाकर सो जाता है। तभी पहले इलेक्ट्रिशियन की नजर लॉक से निकले हुए तारों पर जाती है। तो वो सोचता है क्यों ना इस तार से एक शॉर्ट सर्किट करा जाए ताकि हम इस ट्रैप से निकल सके। इसलिए वो अपने कपड़े को गीला करके दोनों दरवाजे से निकालकर तार में जोड़ देता है जिससे एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वो आदमी वहीं मर जाता है। और तभी वो बॉल उस रूम में दोबारा से चमकने लगती है जिसके साथ एक मिस्टीरियस बच्चा भी दिखाई देता है और थोड़ी देर बाद वो वापस से गायब भी हो जाती है। जब वो दूसरा इलेक्ट्रिशियन उठता है तो उस मरे हुए आदमी को देखकर डर जाता है और वो पीछे वाले दरवाजे को खोलता है और उसे दिखता है कि फाइनली वो लूप खत्म हो चुका है और वो इलेक्ट्रिशियन उस रूम से बाहर आ जाता है। पर थोड़ी देर बाद वो मरा हुआ इलेक्ट्रिशियन उठ जाता है। एक्चुअल में वो मरा नहीं होता बल्कि वो बस बेहोश हुआ था। वो उठता है और आगे वाले दरवाजे को खोलने लगता है और वहां से बाहर निकल जाता है। एक्चुअल में ये लूप एक कंप्यूटर गेम था और गाइस यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। गाइस हम अपने चैनल पर ऐसी मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते रहते हैं। अगर आपको और मूवीज की एक्सप्लेनेशन जाननी है तो आप हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी।